हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जानवी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो अगर आपके पास 12th क्लास में अगर आप पीसीएम वाले स्टूडेंट है या फिर कॉमर्स आपके पास मैथ्स के साथ था, ठीक है, या फिर मतलब आपके पास कुल मिलाकर अगर 12th में मैथ्स था तो आप इस यूनिट से आप फैमिलियर होंगे। बट जिसके पास नहीं था हम वो केस लेके चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगी बिल्कुल बेसिक से। किसी के पास हो या नहीं हो वो मैटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो ये जो यूनिट है हमारी दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट में डिटर्मिनेंट है और दूसरे पार्ट में मैट्रिसेस। तो स्टार्ट हम करेंगे अपने फर्स्ट पार्ट से जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस बहुत कॉमन चीजें इनमें आ जाती है। कुछ कुछ बातें ऐसी है जो हमें दोनों में ही पढ़नी है या दोनों एक दूसरे से रिलेट करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो अ डिटर्मिनेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ये डिटर्मिनेंट होगा, नंबर का अरेंजमेंट होगा ये इन रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम में, जैसे अगर मैंने एक रो लिखी, ये रो होती है, और मैंने एक कॉलम भी लिख दिया, ठीक है। तो ठीक है, रो एंड कॉलम अगर आधी अधूरी हमने डेफिनेशन यहाँ तक पढ़ी, इसके अकॉर्डिंग हमें ये समझ आया कि ये अरेंजमेंट होगा नंबर का। अभी नंबर ना जरूरी नहीं है नंबर ही हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कुछ कोई वेरिएबल्स हो सकती हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये रो एंड कॉलम का अरेंजमेंट होगा, रो एंड कॉलम का अरेंजमेंट होगा, बट इट ऑलवेज हैज अ स्क्वायर फॉर्म। ये हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो स्क्वायर की अगर मुझे फॉर्म बनानी है तो मुझे यहाँ पे भी फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये अभी तो स्क्वायर की फॉर्म नहीं दिखाई दे रही है। तो अब ये स्क्वायर की फॉर्म नजर आ रही है कि ठीक है स्क्वायर की फॉर्म है। एंड कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल वैल्यू, और इसे हम एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब इसको सॉल्व करके एक इसको हम एक सिंगल वैल्यू में इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। ये होता है डिटरमिनेंट। अब अगर मैं बोलूँ क्या ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, तो हाँ लग तो रहा है, बट ये प्रॉपर डिटरमिनेंट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जो डिटरमिनेंट होता है हमारा, वो एनक्लोज होता है वर्टिकल पैरेलल लाइन से। ये वर्टिकल पैरेलल लाइंस होंगी और उसके बीच में ये रो एंड कॉलम होंगे। ये जो रो एंड कॉलम की बात हुई है ना, ये इन वर्टिकल पैरेलल लाइंस के बीच में होनी चाहिए, तब ये डिटरमिनेंट होगा, अदरवाइज डिटरमिनेंट नहीं होगा। तो ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है और इसके बीच में ही ये कॉलम एंड रोज होनी चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा मैं मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि आगे ना हम जब क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, तो थोड़ी थोड़ी चीजें मतलब मैं यूज करूंगी, तो शायद तब आपको समझ ना आए किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में बता दूं। तो देखो मैट्रिक्स भी इसी तरह का अरेंजमेंट होती है, ठीक है, रो एंड कॉलम में। बट मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो ये होता है। डीपली मैं आपको तभी मैट्रिक्स में ही पढ़ाऊंगी, बट अभी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे भी ऐसी होगा कि भाई ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके, तो ये बन गई हमारी मैट्रिक्स। क्योंकि देखो काफी हद तक सिमिलर है। डिफरेंस क्या है सिंबल का, इसमें ये होता है, ऐसा होता है, वही वहां पे पैरेलल लाइंस है, जबकि अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये तो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है। तो मेन डिफरेंस तो ये हुआ। दूसरी चीज, जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होगा, बट आप देख ही रहे हैं मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में हो भी सकती है, नहीं भी। जैसे मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी है, ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ये आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दी थी। अभी इसका मतलब ये भी नहीं है। अब आप शायद आप ये सोचने लग जाओ कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, स्फीयर इन शेप इन फॉर्म में हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गई है। नेक्स्ट, सर्कुलर कोई मैट्रिक्स नहीं होती, ना डिटरमिनेंट होता। डिटरमिनेंट तो फिक्स है, स्क्वायर शेप में होगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा। एंड जो हमारा मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर हो सकती है या फिर स्क्वायर ही हो सकती है, और कुछ नहीं होगी, ठीक है। ये सर्कुलर वगैरह जो अदर शेप्स हैं उनका कोई रिलेशन नहीं है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के साथ। तो ये हो गई। अब देखो, ये मैंने आपको बताया था अभी कि ये हमारी रो है और ये क्या है, हमारे कॉलम है, ठीक है। ये हमारी रो है, ये हमारे कॉलम है। तो ये हमारी R1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। ये हमारा C1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ठीक है। अभी मेरे से अगर बात की जाए, अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं बोलूंगी ये जो एलिमेंट है हमारा, ये है हमारा 1 1 एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा एलिमेंट है A11, मतलब 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये है A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये है A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। फिर ये जो आया हमारा, ये हुआ हमारा A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। फिर ये आ जाएगा हमारा A, पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम,
थर्ड रो फोर्थ कॉलम। अब यहाँ पे फोर्थ रो आ गई, तो फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, और ये हुआ फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। क्लियर बात? तो आपको ये पता होना चाहिए A11, A12, A13। और जब हमेशा हम लिखते हैं ना, तो ये पहले हम रो लिखते हैं और बाद में हम कॉलम लिखते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, पहले रो लिखी जाएगी फिर कॉलम। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है पहले कॉलम रो में कि पहले क्या आएगा, तो पहले रो फिर कॉलम। क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, तो हम डिटरमिनेंट की ऑर्डर देखते हैं। अब देखो, जैसे मैं अभी आपके सामने एक डिटरमिनेंट लिखने वाली हूँ, मैंने आपके सामने लिखा ये AB12। क्लियर? अब देखो स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है, पैरेलल वर्टिकल लाइन से है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ ये डिटरमिनेंट है। अब इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर पूछा जा रहा है कि बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर में आपको देखना है कि देखना है कि इसमें रो एंड कॉलम कितने हैं। ऑब्वियसली जितनी रो है उतने ही कॉलम होंगे, ये फिक्स है, क्योंकि तभी वो स्क्वायर बन पाएगा। ये चीज याद रखनी है कि डिटरमिनेंट में हमेशा रो इक्वल्स टू कॉलम होंगे, रो और कॉलम इक्वल ही होंगे। तो एक ही बात है, हम कोई भी एक चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 ही रो है, 2 ही कॉलम है ना? तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। तो अभी देखो मैंने ऊपर मैंने ये लिखा, मैंने ये एक डिटरमिनेंट आपको एग्जांपल अभी दिया था थोड़ी देर पहले ही, तो यहाँ पे भी मैंने एक डिटरमिनेंट बनाया था। अब आप मेरे से पूछने लग जाओ कि फिर इसका भी कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, तो हाँ बिल्कुल इसका भी ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें आप ये देखो कि इसके रो एंड कॉलम कितने, देखो इसमें 4 रो 4 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 4। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे ऑर्डर। ऑर्डर होता क्या है बेसिकली कि जितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होते हैं वही हमारा ऑर्डर हो जाता है। एंड रो एंड कॉलम हमेशा इक्वल होंगे। फिर ये हमारे वर्टिकल पैरेलल लाइंस के बीच में होगा, जो डेटा होगा हमारा, जो रो एंड कॉलम होंगे हमारे। साथ में ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ये होती है हमारी रो, और जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती है ये होती है हमारे कॉलम। ठीक है, और जब हम इसमें एलिमेंट डालते हैं तो हमारा किस तरह से डालते हैं, ए मतलब ARC मीन्स पहले रो लिखी जाएगी फिर बाद में कॉलम लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर हो? ये था डिटरमिनेंट का बेसिक। जब मैट्रिक्स आएगी तब हम मैट्रिक्स का बेसिक पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का थोड़ा इससे ज्यादा है, उसके उसमें हमें काफी सारी चीजें करनी पड़ती है, बट वो अभी मैं तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको, इनको ना मैं ऐसे भी बता देते हैं, AIJ मैट्रिक्स में ना हम इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, AIJ। आई यहाँ पे रो होता है, नंबर ऑफ रो, जे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम होता है। छोटी सी मैंने मुझे आपको बात बतानी थी, ठीक है। तो हमें ना क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इफ ए इज गिवन बाय दिस। हमें ए गिवन है और हमें डिटरमिनेंट ए निकालना है। तो मैं इस क्वेश्चन को नीचे लिख रही हूँ। हम लिखेंगे कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या होगा, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, मैं आपको अभी बस क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आगे जब मैं क्वेश्चन आगे कराऊंगी तो वहां पे मैं भी नहीं लिखूंगी, ठीक है, और आपको भी नहीं लिखना है, क्योंकि तब तक आप सीख ही जाएंगे ये। अब देखो हमें सबसे पहले ना ये लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट हमने आप लिखा cos अल्फा, और इससे पहले हम लिखेंगे -1 की पावर, ये नंबर देखो, ये नंबर क्या लिखे हो 1 1, तो 1 + 1 मतलब रो प्लस कॉलम। फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो हमने ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यूज की ना, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो और देखो क्या बचा है, क्या बचा है, कोस अल्फा। तो ये कोस अल्फा इधर लिख दो, खत्म। फिर हम एक प्लस का साइन लगाएंगे, फिर से वही हम रिपीट करेंगे -1। अब देखो ये तो मैं कोस अल्फा लिख चुकी हूँ, कोस अल्फा लिखा, फिर ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा और हमने ये लिख दिया। अब इसका रोल खत्म। अब हम इस पे आएंगे तो हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, हम लिखेंगे -1 की पावर, इसके नंबर देखो रो एंड कॉलम क्या है 1 + 2, वो लिख दिया, और हम इसको लिखेंगे, लिखा माइनस साइन अल्फा। अब क्योंकि हम अब हमने जो यूज किया, हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, साइन अल्फा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन अल्फा। बस इतना ही करेंगे, ठीक है। तो -1 की पावर 2 क्या होता है, पॉजिटिव ही आएगा, कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस -1 की पावर 3 है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो साइन अल्फा इंटू एक ये साइन है तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1। तो ये हमारा आंसर आ गया
मतलब ये हमारा क्या निकला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अभी जब हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम डिटर्मिनेंट को एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सपेंड किया गया है, यहाँ पे जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला है वो हमने फर्स्ट रो को यूज करके निकाला। एक्सपेंड किसके अलोंग किया, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है। अगर मैं पेन चेंज करूँ, देखो ये फर्स्ट रो ही तो है, तो हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया। फर्स्ट रो के अलोंग मतलब पहले फर्स्ट रो का एलिमेंट डाला, फिर देखो ये 1 1 था तो 1 रो और 1 कॉलम छोड़ी, देखो क्या बचा, ये डाल दिया। फिर हमें फर्स्ट, फिर इसी रो का दूसरा एलिमेंट डाला, फिर क्योंकि ये किस में था, ये हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में था, तो हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दी और ये बचा तो ये डाला, ठीक है। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, वहां आपको समझ आ जाएगा। देखो ऐसा पॉसिबल, देखो ऐसा नहीं होता कि भाई हमने कोई चीज एक बार करी और हमें एकदम आ जाए, वो बहुत बार आ भी जाती है, बट यहाँ पे आना जरूरी नहीं कि आ जाए। ये इतना मतलब चैप्टर सिंपल है, बट ये स्टार्ट जो है इसकी, ये एकदम से हर किसी को आए वो पॉसिबल नहीं होता, नहीं है। और हर एक चीज में ऐसे होता है कि आप कोई भी चीज एक बार करो आपको आ जाए, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं कि आप इस चीज को लेकर टेंशन लेने लग जाओ या आप सोचो कि शायद एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया जा रहा है, ठीक है। मे बी आप ऐसा सोचो, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप आगे एक बार बढ़िए, थोड़ा देखिए, 2 3 क्वेश्चन देखिए, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अभी मैं इसको ना एक ए मान लूंगी, मैं मान लूंगी कि ये ए लिखा, ये ए के इक्वल है, मतलब ये, क्योंकि यहाँ पे तो हमें गिवन था कि ये ए है। अब यहाँ मैंने खुद मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ए मानो, बी मानो, सी मानो, कुछ भी मान लेना। अब हमें डिटरमिनेंट निकालना। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, ये हमारा है, सबसे पहले -1 लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1, और ये एलिमेंट हम डाल देंगे, डाल दिया। अब क्योंकि हम ये वाली रो यूज कर रहे हैं, ये वाली रो और ये वाला हमने कॉलम लिया, मतलब ये जो एलिमेंट है ये हमारी इस रो में और इस कॉलम में है, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, देखो क्या बचा, -ओमेगा। आप -ओमेगा लिखो, फिर हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक। फिर से वो रिपीट करेंगे, -1 की पावर। अब ये तो हम ले चुके हैं, इसके बाद इसका नंबर आएगा, क्योंकि हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये कौन सा है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड कॉलम, तो इसमें हम करेंगे 1 + 2 और इसको लिख देंगे। अब देखो हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट लिया, ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आया, तो आपको फर्स्ट रो से कुछ नहीं लेना, आपको सेकंड कॉलम से कुछ नहीं लेना, क्या बचा है, ओमेगा, तो आपके लिख दोगे ओमेगा, मल्टीप्लाई में लिखना है। यहाँ पे -1 की पावर 2, तो पॉजिटिव आएगा ऑब्वियसली, और 1 इंटू मतलब माइनस ओमेगा यहाँ से आएगा, फिर देखो प्लस, -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है, ओमेगा 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 स्क्वायर होता है, माइनस ओमेगा, और ये क्या आया, ये आया है हमारे पास -ओमेगा स्क्वायर। अब मैं यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास आता है ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, देखो ये है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है ये 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। तो अगर मैं यहाँ से ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालती हूँ तो वो आएगी -1, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या डाल दी, मैंने वैल्यू डाल दी -1, तो ओवरऑल आंसर आया हमारा 1। क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व फॉर x। यहाँ पे हमारे पास 2 डिटरमिनेंट गिवन है, दिस इक्वल्स टू दिस, मतलब ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल होंगे। इसका मतलब ये होगा कि जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें बस नॉर्मल डिटरमिनेंट निकालना है, फिर निकालिए उसमें से x की वैल्यू, जब एक इक्वेशन बन जाएगी। तो एक्सपेंड, देखो अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया, मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन कराया, सभी में मैंने आपको फर्स्ट रो के अलोंग आपको एक्सपेंड कराया था, इसमें भी, और इसमें भी मैंने आपको फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड कराया था, ठीक है। बट वो आपकी चॉइस होती है कि आप फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करो, सेकंड के अलोंग एक्सपेंड करो, या फिर आप किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो, वो आपकी चॉइस होती है, और सभी से आंसर सेम ही आता है, ठीक है। बट देखो यहाँ पे ना कोई खास डिफरेंस है नहीं, मतलब हम किसी से भी एक्सपेंड करेंगे ना, कोई ऐसा नहीं है कि भाई इससे इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सिंपल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपको फिलहाल फर्स्ट से ही एक्सपेंड करा रही हूँ, बट आगे आने वाले क्वेश्चंस में जब हमें दिखाई देगा, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमें दिख जाता है कि अगर हम इसे फर्स्ट से ना एक्सपेंड करके सेकंड से करते थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा, तो वहां पे हम वो भी यूज करेंगे। अगर आपको शायद आपके माइंड में फिलहाल आ रहा हो कि हम सेकंड से कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो वो चीजें हम वहां पे सीखेंगे, मैं आपको वहां पे बताऊंगी आपको सेकंड से कैसे एक्सपेंड करना है, ठीक है। बट फिलहाल हम फर्स्ट से ही एक्सपेंड करेंगे, बिकॉज कोई बहुत खास डिफरेंस होगा नहीं, दोनों ही सेम है,
फर्स्ट से करो, सेकंड से करो, कॉलम से करो, रो से करो, फिलहाल तो इसलिए हम फर्स्ट रो से ही करेंगे। और जब वो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास जहाँ पे हमें किसी और से करने में फायदा होता है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, वहां मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। और अभी मुझे आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज भी करानी है, बट उससे पहले हम ये डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं, क्योंकि अभी हम ये डिटरमिनेंट निकालना ही तो सीख रहे हैं। तो पहले हम डिटरमिनेंट निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी वगैरह बाकी सारी चीजें भी करेंगे। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। धीरे धीरे सब होगा, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे -1। मैं फर्स्ट एक्सपेंड कर रही हूँ, एक्सपेंड अलोंग रो 1। फर्स्ट रो के अलोंग मैं एक्सपेंड करूंगी, ये फर्स्ट रो है, इसमें भी और इसमें भी फर्स्ट के अलोंग करूंगी। तो -1 के बाद देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये डाल दो एलिमेंट x। तो ये जो एलिमेंट है ये कौन सी रो का है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है। तो आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो भी बचता है वो लिख दो। क्या बचता है, 2x। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। आप फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करें तो देखो फर्स्ट रो का मैंने ये एलिमेंट लिखा, अब इसकी बारी आई। तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर, ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये है, ये क्या है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आया है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आया। अब इसको लिख दो 3। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ो, क्या बचा 5, इक्वल्स टू, अब ये करो, यहाँ पे आएगा -1 की पावर, ये देखो ये क्या होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1, फिर हम 5 लिखेंगे। अब क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थी तो क्या बचा, 3 बचा है सिर्फ। फिर हम प्लस लगाएंगे और -1 की पावर क्या आएगा, अब हमें ये लिखना है। तो ये किसका एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो 1 + 2। अब हम इसको लिख देंगे। तो अब हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना है, क्या बचा है 5। बस एक्सपेंड करना ही यहाँ पे है सब कुछ, बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन होगी। तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव आएगा, 2x²। -1 की पावर 3 नेगेटिव आएगा, 5 3 15, इक्वल्स टू -1 की पावर 2 पॉजिटिव, 5 3 15, -1 की पावर 3 नेगेटिव, और एक नेगेटिव ये है, तो ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा, और 5 4 20, ठीक है। तो 2x², 15 भी इधर लेके जाएंगे, ये 35 है, ये 15, तो 2x² इक्वल्स टू 50। थोड़ा नीचे करते पेज, x² इक्वल्स टू 50/2, 50/2 जो क्या होता है 25। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा हमारा +-5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखो, अभी हम जो एक्सपेंड कर रहे थे वो सभी सेकंड ऑर्डर, मतलब ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट थे। अब हमारे पास ऑर्डर 3 आया। अब देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस आप बहुत थोड़ा आपको ध्यान लगाना है और देखना है। यहाँ पे भी हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको ना इस बार सेकंड रो के अलोंग करा देती हूँ, एक्सपेंड अलोंग रो 2। बट इसमें भी ना जो मैं फायदे वाली बात बता रही थी वो इसमें भी नहीं है, बट वो बस मैं ऐसी कि शायद आप मतलब सीख लो बस थोड़ा, ठीक है। वो जो फायदा और नुकसान है ना सेकंड और कहाँ से करने के लिए, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे अभी तक आया नहीं है। तो हम सेकंड इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट डालो, बट उससे पहले तो हमें -1 लिखना होता है ना, -1। ये देखो, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1, और अब हम लिखेंगे h। तो ये है हमारा सेकंड रो, मैं थोड़ा डॉट लगा देती हूँ, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो आपको सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो भी बचा है वो लिखो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखो, डॉट डॉट मैंने लगा दी, क्या बचा h, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है h g f c। क्लियर है। अब प्लस -1 की पावर, अब हमें ये लिखना है ये वाला, तो ये क्या होगा, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ये क्या होगा, ये हमारा होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, मींस 2 + 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और हमने लिख दिया b। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो हमने छोड़ा क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, बचा क्या, देखो क्या बचा, ये रेड वाली लाइन हटा दो, क्या बचा है a g g c, a g g c, फिर प्लस -1 की पावर, अब हम इस पे आए, ये हमारी सेकंड रो और थर्ड कॉलम है, 2 + 3 f लिखा। अब देखो हमें क्या करना है, ये सेकंड रो हटा दो, थर्ड कॉलम हटा दो, क्या बचा a h g f, a h g f, ठीक है।
तो इस तरह से हम कर लेते हैं, मतलब आपको ना कोई डिफरेंस खास होता नहीं है, कोई दिखाई नहीं दिया होगा ना, मैंने से पिछले क्वेश्चन में सेकंड से फर्स्ट से किया या सेकंड से किया, कोई अंतर नहीं है ना, नॉर्मली करना है। बट अब हम इसको थोड़ा हमें और करना होगा, रीजन ये 3 ऑर्डर का था ना, तो यहाँ पे ना हमारी फिर से 2 ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट बन गया है, तो -1⁻³ माइनस आएगा h, ये अब हमें ये सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट लगाओ, ये वही तरीका है h, अब ये हटाना क्या बचेगा c, फिर बीच में नेगेटिव आएगा। आप डायरेक्ट देखो, एक सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं, जब सेकंड रो वाला होता है ना, तो उसमें ना क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, HC माइनस FG, ये को सिंपल एक ट्रिक जैसा कुछ समझिए, -1⁴ पॉजिटिव b बचा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी AC और -g², ठीक है, फिर प्लस -1⁵ तो नेगेटिव ही आएगा f, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो AF -GH, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम ना इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, आप ये चीजें यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं इन क्वेश्चन में, बट क्योंकि मुझे आपको डिटरमिनेंट निकालना कैसे है वो सिखाना था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वो नहीं बताया था कि आप सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बट हाँ, अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट में या MCQ टाइप में कुछ होता है किसी का, तो आप यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर देखो यहाँ पे तो आप कर ही सकते हो, इतना लंबा सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो इस तरीके को। अब आगे सोल्व करो, h के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा -h²c, इसकी इससे कराएंगे तो प्लस HFG, फिर b के अंदर कराएंगे BAC, b की इससे कराएंगे -g²b, फिर f की देखो माइनस प्लस माइनस f AF² माइनस माइनस प्लस GFH, देखना कुछ सेम है क्या, कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा हो तो देखो, ये तो हमें दिख रहा है कुछ कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2HFG माइनस h²c माइनस g²b माइनस AF² माइनस प्लस ABC, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा इसका, आगे हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गई ना बात, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया आप सेकंड कॉलम के लॉन्ग कैसे एक्सपेंड, सेकंड रो के लॉन्ग कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसी तरह से आप थर्ड रो के लॉन्ग भी कर सकते हैं एक्सपेंड। और मैंने आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई है कि जब हमारे पास सेकंड ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी करो फिर बीच में माइनस साइन, फिर इसकी कर दो, ठीक है, तो वो हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा डिटरमिनेंट फाइंड करने का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कोफैक्टर्स एंड माइनर्स। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको ये ना चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। अब तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो, ये वो वाला क्वेश्चन है, ये है वो क्वेश्चन जहां पे मैं आपको बोल रही थी फायदा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं एक्सपेंड करूं थर्ड रो के अलोंग, तो मुझे फायदा दिखाई दे रहा है, क्यों, यहाँ पे 1 और 0 आ रही है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हमें जैसे इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बाहर वाले से जिसके अलोंग हम एक्सपेंड करते हैं उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो अगर मैं इससे करूंगी तो बहुत डिफिकल्टी है, ठीक है, मतलब इससे करनी पड़ेगी। तो यहाँ से करूँ ना तो सीधा सीधा एक तो 0 ही बन जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, इस बार मैं इससे करूंगी एक्सपेंड अलोंग रो 3। तो यहाँ से आप एक बात नोट कर लेना अपने दिमाग में कि आपको उसके अलोंग एक्सपेंड करना है जहां पे आपको सबसे छोटे छोटे नंबर्स दिखाई देंगे, आपको 0 दिखाई देगा, जहां भी ज्यादा से ज्यादा 0 आपको दिख जाए आप उसके अलोंग एक्सपेंड करिए, ठीक है। जहां भी आपको सबसे, अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स वाली मैट्रिक डिटरमिनेंट है, तो जहां पे आपको सबसे छोटे नंबर दिखेंगे ना, आप उसके अलोंग एक्सपेंड करना, ठीक है। तो हम इसके अलोंग करें, देखो सबसे पहले आएगा -1 की पावर, ये देखना ये हमारा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 + 1 1 लिख दो। अब जब हमने थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो क्या बचा, ये बचा, क्या बचा, हमने क्या करा, थर्ड रो छोड़ दिया और फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा 1 sec थीटा माइनस sec थीटा tan थीटा, फिर प्लस का साइन। अब हमें ये लिखना है, ये तो क्या है, ये तो 0 है, बट -1 की पावर भी लगानी है, क्या ये क्या है, ये क्या है हमारा सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 3 + 2 क्या लिखना है 0। तो इस बार हमें क्या करना है, हमने ये वाला लिया, ये तो ये हमारा थर्ड रो और सेकंड कॉलम में आया है, तो ये छोड़ दो, बचा क्या 0 sec tan, तो वो लिख दो 0 sec थीटा और sec थीटा tan थीटा। फिर नेक्स्ट हम आगे करेंगे -1 की, अब हम इस पे आ रहे हैं, इस पे -1 की पावर थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 + 3 और 1 लिखा जाएगा। तो अब क्या होगा, अब क्या है भाई, ये हमारी थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 0 1 tan sec
0 1 tan थीटा माइनस सेक थीटा थीटा। बस अब इसको सोल्व कर देंगे। देखो -1 की पावर 4 पॉजिटिव बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे हमें सोल्व करना है, मतलब ओवरऑल बाहर तो माइनस ही आएगा। तो tan इंटू tan थीटा, फिर माइनस हम लगाते हैं, फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो माइनस पहले से था, एक और माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा। फिर ये तो देखो ही मत, जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है किसी चीज की तो वो जीरो ही आएगा, इसको तो सॉल्व ही नहीं करना, इसलिए हम इसके अलोंग कर रहे थे इसको। तो ये -1 की पावर 6 तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करो, इसकी होगी तो जीरो, जीरो के सेक्स होगी तो ऑब्वियसली जीरो बनेगा। माइनस का साइन आता है, 1 इंटू टेन क्या आता है, tan थीटा, ठीक है। अब 1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ना नहीं है, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 के अंदर करोगे। अब देखो 1 0 0 ही, प्लस माइनस माइनस tan थीटा। अब यहाँ से हमारा tan से होगा tan कैंसिल, आंसर हमारा बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे मैंने आपको थर्ड रो के अलोंग में एक्सपेंड करके दिखाया, मैंने दिखाया हम इसलिए ज्यादा से ज्यादा जब हम छोटे नंबर होंगे या जीरो बनेगा वहां से आपको एक्सपेंड करना है। क्लियर हुई? तो यहाँ पे हमने आज पढ़ा है सिर्फ किसके बारे में कि डिटरमिनेंट क्या होते हैं, साथ में हमने कुछ क्वेश्चन के यहाँ पे 4-5 हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, और हमने वहां पे एक्सपेंड करना सीख लिया कि एक्सपेंड कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी इसके सेकंड टॉपिक की, जो है कोफैक्टर्स एंड माइनस। देखो अभी ना जो सबसे सिंपल था हमारे वाला, जो सबसे बेसिक था ना हमारे लिए, वो यही था कि आप डिटरमिनेंट को समझो क्या है, सेकेंडली आपको ये पता हो कि एक्सपेंड कैसे करना है, किसके अलोंग एक्सपेंड करना है, थोड़ा स्मार्टली आप वर्क कर पाओ। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है। बाकी अब जो हमारे कोफैक्टर्स और माइनस है बहुत सिंपल है, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करने वाले हैं, अगर मैं उसको सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको करा दूं ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि वो टॉपिक ही कुछ ऐसा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कोफैक्टर्स एंड माइनस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका ये जो डिटरमिनेंट का जो बेसिक था आपका क्लियर हुआ होगा, तो अच्छे से आपको एक्सपेंड भी करना आ गया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।